Welcome to Real Kahaniya TV। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक घंटीदारी ऊँट के अहंकार की कहानी को पूरा सुनना और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना आपको कहानी कैसी लगी। एक बार की बात है कि एक गांव में एक जुलाहा रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी। बीवी आने के बाद घर का खर्चा बढ़ने लगा। यही चिंता उसे खाई जाती। फिर गांव में अकाल भी पड़ा। लोग कंगाल हो गए। जुलाहे की आय एकदम खत्म हो गई। उसके पास शहर जाने के सिवा और कोई चारा ना रहा। शहर में उसने कुछ महीने छोटे मोटे काम किए। थोड़ा सा पैसा अंटी में आ गया और गांव से खबर आने पर कि अकाल समाप्त हो गया है, वह गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक जगह सड़क किनारे एक ऊँटनी नजर आई। ऊँटनी बीमार नजर आ रही थी और वह गर्भवती थी। उसे ऊँटनी पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ अपने घर ले गया। घर में ऊँटनी को ठीक चारा व घास मिलने लगी तो वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई और समय आने पर उसने एक स्वस्थ ऊँट बच्चे को जन्म दिया। ऊँट बच्चा उसके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुआ। कुछ दिनों बाद एक कलाकार गांव के जीवन पर चित्र बनाने उसी गांव में आया। पेंटिंग के ब्रश बनाने के लिए वह जुलाई के घर आकर ऊँट के बच्चे की दुम के बाल ले जाता। लगभग 2 सप्ताह गांव में रहने के बाद चित्र बनाकर कलाकार चला गया। इधर ऊँटनी खूब दूध देने लगी तो जुलाहा उसे बेचने लगा। एक दिन वहाँ कलाकार गांव लौटा और जुलाहे को काफ़ी पैसे देकर गया, क्योंकि कलाकार ने उन चित्रों से बहुत पुरस्कार जीते थे और उसके चित्र अच्छी कीमतों में बिके थे। जुलाहा उस ऊँट बच्चे को अपना भाग्य का सितारा मानने लगा। कलाकार से मिली राशि के कुछ पैसों से उसने ऊँट के गले के लिए एक सुंदर सी घंटी खरीदी और पहना दी। इस प्रकार जुलाहे के दिन फिर गए। वह अपनी दुल्हन को भी एक दिन गौना करके ले आया। ऊँटों के जीवन में आने से जुलाहे के जीवन में जो सुख आया, उससे जुलाहे के दिल में इच्छा हुई कि जुलाहे का धंधा छोड़कर क्यों ना ऊँटों का व्यापारी ही बन जाए। उसकी पत्नी भी उससे पूरी तरह सहमत हुई। अब तक वह भी गर्भवती हो गई थी और अपने सुख के लिए ऊँटनी व ऊँट बच्चे की आभारी थी। जुलाहे ने कुछ ऊँट खरीद लिए। उसका ऊँटों का व्यापार चल निकला। अब उस जुलाई के पास ऊँटों की एक बड़ी टोली हर समय रहती। उन्हें चरने के लिए हर दिन छोड़ दिया जाता। ऊँट बच्चा जो अब जवान हो चुका था, उनके साथ घंटी बजाता जाता। एक दिन घंटीदारी की तरह ही एक युवा ऊँट ने उससे कहा, भैया तुम हमसे दूर दूर क्यों रहते हो? घंटीदारी गर्व से बोला, वाह तुम एक साधारण ऊँट हो। मैं घंटीदारी मालिक का दुलारा हूँ। मैं अपने से छोटे ऊँट में शामिल होकर अपना मान नहीं खोना चाहता। उसी क्षेत्र के वन में एक शेर रहता था। शेर एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर ऊँटों को देखता रहता था। उसे एक ऊँट और ऊँटों से अलग थलग रहता नजर आया। जब शेर किसी जानवर के झुंड पर आक्रमण करता है तो किसी अलग थलग पड़े को ही चुनता है। घंटीदारी की आवाज़ के कारण यह काम भी सरल हो गया था। बिना आंखों के देखे वह घंटी की आवाज़ पर घात लगा सकता था। दूसरे दिन जब ऊँटों का दल चरकर लौट रहा था, तब घंटीदारी बाकी ऊँटों से 20 कदम पीछे चल रहा था। शेर तो घात लगाए बैठा ही था। घंटी की आवाज़ को निशाना बनाकर वह दौड़ा और उसे मारकर जंगल में खींच कर ले गया। ऐसे घंटीदारी के अहंकार ने उसके जीवन की घंटी बजा दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो स्वयं को ही सबसे श्रेष्ठ समझता है, उसका अहंकार शीघ्र ही उसे ले डूबता है। तो आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना सभी के साथ में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना ऐसी कहानी के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों, अपना ख्याल रखना।